पंचायत समिति भिनाया के होने वाले चुनावों में आज कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने आवेदन वापस लिए। कुछ ने राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नामांकन वापस लिए, कुछ ने अपनी मर्जी से नामांकन वापस लिए, कुछ ने रुपये लेकर समर्थन की घोषणा की है। पंचायती राज चुनावों में शुरू से यही होता आया है, आज भी यही हुआ। इन्हीं में से कुछ पॉजिटिव अपडेट्स जो हमारे पास आए हैं कि पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से युवा नेता दीपक तिवारी एवं कमलेश चंदेल ने भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संपत राज लोढ़ा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। इन दोनों प्रत्याशियों के नाम वापसी से कस्बे में बीजेपी मजबूत स्थिति में हो गई। इसी प्रकार ग्राम बांदनवाड़ा में अब चुनावों में काफी रोचकता आ गई है। कस्बे में एक और जहां दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वहीं अब इन दोनों के मध्य एक और युवा चेहरा चुनावी मैदान में आ चुका है। ये युवा चेहरा सुनील शर्मा का है। इसने 15 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना चुनावी एजेंडा भी जारी किया है। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में हुए भ्रष्टाचार से लेकर सभी जगह शामिल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर काम करने के इसने वादे किए हैं। इस युवा के इस प्रकार के वादों से भी कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस युवा को कस्बे की वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री का समर्थन प्राप्त है। इस युवा के साथ गांव के आदतन शिकायत व्यक्ति साथ हैं। इस युवा की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वार्ड पंच नीतू शर्मा का देवर है। इस प्रकार अब इसके सामने आने से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के 5-10 कार्यकर्ताओं में टूट फूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कस्बे में आगामी 23 तारीख को होने वाले चुनाव काफी रोचक होंगे। हर गली मोहल्ले में, चौराहे की होटलों पर, नुक्कड़ सभाओं में चर्चा का विषय बन चुके चुनावों से क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है। बोधिसत्व फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी और देश की नामचीन वरिष्ठ पत्रकार श्वेता रश्मि ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने एनसीटीई के चेयरमैन बनवारी लाल के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग की है। शिक्षा को लेकर सरकार जो जुमले उछाल ले वो अपनी जगह है, पर नियमों को ताक पर रखकर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है और सबसे सरगना है एनसीटीई के कमेटी के चेयरमैन बनवारी लाल नटिया, जो लंबे समय से यहां बैठे हैं। उनकी सरपरस्ती में सूचना अधिकारी से लेकर अन्य विभागों के छोटे अधिकारी तक शामिल है। ये कितनी हैरानी की बात है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान और संघन निगरानी से फाइल गायब करवा दी जाती है, जिस पर आरोप है कि गलत और फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाकर बीएड कोर्स चलाने की मान्यता ली गई है। ऐसा करने वालों में सबसे ज्यादा विवादों में उत्तर प्रदेश वाराणसी के कॉलेज महादेव महाविद्यालय है, जिसने सिर्फ एनसीटीई को ही गुमराह नहीं किया बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग को भी भरपूर चूना लगाया है। सारे मामले की पेंच तब खुली जब बोधिसत्व फाउंडेशन के द्वारा इस मामले की जांच की गई। बोधिसत्व फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर काम करती है। संस्था के द्वारा लगातार किए गए पड़ताल में पता चला कि मंत्रालय के संज्ञान में मामले को डालने के बाद संस्था कब द्वारा बनवारी लाल नटिया और सूचना अधिकारी मालिक के द्वारा आरोपी कॉलेज की फाइल ही गायब करवा दी गई, बल्कि जानबूझकर मामले को टाला जाता रहा ताकि कॉलेज की बीएड की मान्यता पैसों के दम पर चलती रहे, जो खुले तौर पर एनसीटीई के द्वारा बनाए गए नियमों में कहीं मेल नहीं खाते, क्योंकि कुछ नियम है जिस पर मान्यता मिलती है। जमीन की रजिस्ट्री और खोले जाने वाले कॉलेज के पास उपलब्ध जमीन का विवादित न होना सबसे प्रमुख है। इस महादेव महाविद्यालय के मामले में ये सबसे बड़ा शिकायत का प्रमाण के साथ दस्तावेज बोधिसत्व फाउंडेशन के पास उपलब्ध है, पर लगातार लिखने के बाद भी कार्रवाई न करके मामले को जानबूझकर लटकाकर आरोपी कॉलेज को नटिया जीवनदान दे रहे हैं ताकि बीएड के नए एडमिशन में वो पैसा खा सके। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके आपराधिक षड्यंत्र सरकार के विरोध करने में मामला दर्ज करवाने की जिम्मेदारी एनसीटीई और अधिकारियों की थी। एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रोज वेबनाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इसे अपनी मन की बात से सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहे हैं। लेकिन उच्च शिक्षा और शिक्षा के अन्य जरूरतों को पूरा करने का दायित्व जो एनसीटीई पर है, वहां दिन रात भ्रष्टाचार और चोरी अपने चरम पर है। परिषद का कार्य है शिक्षा में गुणवत्ता और अपने स्तर पर समय समय पर कसौटी पर शिक्षण संस्थानों को देखना, जिसके लिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी तादाद में से ऐसे फर्जी संस्थान हैं जिन पर एनसीटीई तमाम शिकायतें आने के बाद भी आंखें मूंदे बैठा है। फर्जीवाड़ा भी ऐसा जिसमें कॉलेज के पास खुद एनसीटीई के गाइडलाइंस के हिसाब से योग्यता ही नहीं है। एनसीटीई के अंदर एनआरसी कमेटी के नॉमिनेटेड चेयरमैन डॉक्टर बनवारी लाल नटिया खुद ऐसी फाइलों को अभयदान देने के लिए जाने जाते हैं।
कस्बे में बुधवार को रंगेट स्थित जयशंकर बाबा के आश्रम में श्री पंचअग्नि अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव तथा तपेश्वरी आश्रम मुरादाबाद के श्री महंत जियानंद जी ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में सत्संग शास्त्रार्थ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंसान को परमात्मा से मिलने के लिए मानव धर्म का काम करते रहना चाहिए, इससे मनुष्य को आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस मौके पर उन्होंने आश्रम में आए श्रद्धालुओं को तरह तरह के सवालों का उत्तर दिया। इस अवसर पर श्री महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्री महंत उमेशानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्री महंत शंकरानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्री महंत वचनदास महाराज शुक्रताल, बाबा जयशंकर के अनुज भ्राता देवकीनंदन शर्मा, दौसा भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, दुर्गालाल सूंठवाल, श्याम सुंदर कछोट, हरेश मामनानी, सुभाष वर्मा, राजेंद्र खींची, पिंटू तेली, मोनू शर्मा, सुरेश आचार्य, सुनीता खींची, राकेश पारीक, अंशुल वत्स, कुंवरपाल, महावीर जांगिर, रजनीश दोसाया, शंभुलाल जैन, महेश गर्ग, पत्रकार पंकज दवे, गजराज मेवाड़ा, भगवती मेवाड़ा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। कस्बे में हुए इस तरह के भव्य आयोजन से कस्बे के श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल है। निकटवर्ती गांव सरगांव में बुधवार को 3 बाड़ों में अचानक आग लगने से 20 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। अग्निकांड से पीड़ित गोपाल, कालू, कैलाश पुत्र हरजी प्रजापत व मांगीलाल पुत्र नारायण प्रजापत ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बुधवार को दोपहर 12 बजे उनके बाड़ों में अचानक आग लगने से करीब 20 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। अग्निशमन वाहन की मदद से करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। उन्होंने उपखंड अधिकारी को करीब 1 लाख का नुकसान होने की जानकारी देते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान आग पर काबू पाने में कांग्रेस नेता हरदयाल गुर्जर, मांगू पटेल, कानाराम बजाड़ सहित कई ग्रामीणों ने मदद की।